फैसल साहब, अब आर्ग्यूमेंट ये है कि जहां पूरे मुल्क में बॉयकॉट कर दिए, लाहौर और हरीपुर में भी कर लेते, ये तो एम्बैरेसिंग नहीं हो गया? जिस तरह से आपने भी बात की कि अगर ग्राउंड वर्क हमारा ठीक ही नहीं था, सही लोगों को टिकट ही नहीं दिया, तो यहाँ भी बॉयकॉट कर देते। देखिए, पहली बात तो दो बातों पे मैं एक तो हुज़ैफ़ा से ये कहूँगा कि आपने कभी पार्लिमानी सियासत में आपने हिस्सा नहीं लिया। गौहर जो हैं वो पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे और इस पर भी इलेक्शन जीत के आए हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन इन द असेंबली गौहर खान है। और जहाँ तक बिल्कुल ठीक कह रही हैं शर्मिला बीबी के पीटीआई का पीपल्स पार्टी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीटीआई बहुत सुपीरियर पॉलिटिकल पार्टी है। ना तो हमारे ऊपर कोई करप्शन के इल्ज़ामात है, ज़ोर ज़बरदस्ती से लगाए जाते हैं। हम आज भी सबसे पॉपुलर हैं। आज भी इलेक्शन में खड़े होंगे तो आपको टर्न आउट नज़र आएगा। देखे ना, हरीपुर में हमने तो नहीं रोका बाबर नवाज खान को कि तुम जलसे न करें, आप अपने पोस्टर न लगाएं, अपने बैनर न लगाएं। हमने कहा जाएं जो मर्जी करें। क्या लाहौर में हमारे प्रेसिडेंट को, अकरम उस्मान को नहीं इन्होंने अरेस्ट किया? क्या इलेक्शन वाले दिन जो है मुझसे मेरी हाफिज फरत से बात हुई है, उसने कहा जी कि वहाँ पे हमारे एजेंट्स को पकड़ के कैंपों से पकड़ के उठा कर लोगों को अरेस्ट किया गया है। खौफ की एक फिजा कायम की गई, हरासमेंट की गई। वहाँ पे ओपन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या आप प्लेइंग फील्ड ही नहीं थी पीटीआई के पास। ठीक, तो ये बातें जो हैं इसको तो आप नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का जानबदाराना तर्ज अमल है और वो बिल्कुल वाज़ेह है अपने मामलात में। उन्होंने इलेक्शन 2024 के बाद जो वोटर है उनका इलेक्टोरल प्रोसेस से वैसे ही ज़मन उठ गया है, एतबार ही उठ गया है इस इलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें वोट जो है वो घोड़ों को डालें, निकल गधों को आते हैं। तो इस तरह से तो कोई भी नहीं मानेगा ना। ज़ाहिर है अगर आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो लोग फिर इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर चले जाएंगे और यही हुआ है। मरियम बीबी पूरी तरह एक्सपोज हुई हैं इन सारे इलेक्शनों में और जिस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर्स यूज़ की हैं, मतलब उनके वजीर जो हैं वो कैंपों में बैठे हुए थे इलेक्शन वाले दिन, तो वो वहाँ पे सामने नजर आया और फिर किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने रोटी खाने के लिए आए थे। वो जो शेख सरवर है वो बेचारे को अरेस्ट कर लिया, वो जर्नलिस्ट है, उसको अरेस्ट करके पता नहीं किधर कर दिया। देखिए इस तरह के हथकंडे जो इस्तेमाल करना है ये तो गैर जमहूरी और फस्ताई है। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताएं उमर अयूब साहब ने क्या खान साहब का जो बॉयकॉट का फैसला था उसको डिसरिगार्ड किया? जो फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि ये उसका रिजल्ट अब सामने आ चुका है, तो हम ये अस्यूम कर लें कि फिर फ्यूचर में उमर साहब को भी पार्टी में मुश्किल का सामना होगा, जिस तरह गंडापुर साहब को हो गया, मरवत साहब को हो गया। देखिए सर, उमर अयूब साहब का उन्होंने ये आई थिंक सलमान राजे ने और उमर अयूब साहब ने ये किया था, नहीं करना चाहिए था। उनको बाइकआउट के फैसले के साथ स्टैंड करना चाहिए था। मारूजी जो होते हैं हल्का, हम भी हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, हालात डिफरेंट होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जब बाकी जो है जैसे 5 सीटों पे नहीं इलेक्शन लड़े हुए तो 6 सीटों पे इलेक्शन जो है साथ में हुए हैं, तो उस पे 2 पे आप लड़े हैं, बाकियों पे नहीं लड़े, तो ये उससे फिर हमारा देख रहे हैं हमें बात करते हुए मुश्किल होती है। इस सवाल का सामना करते हुए मुश्किल होती है कि जी हम 2 सीटों पे आप क्यों लड़े, और फिर दोनों सीटों पे जो टिकट है वो कारकुनान को नहीं दिए गए। मेरी ज़ाहिर है उमर अयूब साहब हो या उनकी फैमिली हो, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है कि जो है फिर आम कारकुनान को क्यों नहीं दिए गए। अगर आपने हारना ही था या आपका यही था, ठीक, तो आप लाहौर में जो सिलसिला हो रहा था, मैंने पूछा अपने लाहौर वाले जो हमारे दोस्त हैं, मैंने कहा आपने बाइकआउट क्यों नहीं किया? तो या तो फिर आप बाइकआउट करते अगर आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो पार्टी में पता नहीं फैसले किस तरह से देखे ना, वहाँ पे कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा लीडर हमारा, इवन जिसके लाहौर के जो लीडर हैं, यानी सलमान राजा नहीं गया वहाँ पे वकास अकरम शेख नहीं गया वहाँ पे, आलिया हमजा को तो सजा हुई है ना, अगर वो नहीं है हमारा, फिर आप इलेक्शन किस लिए लड़ रहे हैं जब आपके कोई बंदे तैयार ही नहीं है वहाँ पे जाके कैंपेन करने के लिए? ठीक है, सारे केपी में चले जाते हैं, वहाँ पे आप बैठे इलेक्शन में कैंपेन तो करें ना। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर उसमें आप जाएं।
सही, वहाँ पे जाते नहीं, जहाँ पे वो 33 जगह नजर आती है वहाँ से भाग जाते हैं। सही, मतलब पार्टी का एक तो ये टिकट का फैसला, फिर बॉयकॉट पे कंफ्यूजन कॉस्ट कर गई। हुज़ैफा साहब मुझे ये बताइए, जो फैसल साहब भी बात कर रहे हैं कि ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ इतनी क्यों होती हैं आपके हवाले से? ये इन एडिशन टू दोज इलीगल एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट ने की। जी जी, इस पे वो तो बिल्कुल इन्होंने की है, जो ये तो ऑर्गेनाइज जो है क्राइम के मास्टर है ना। हुज़ैफा साहब मुझे ये बताएं, ये तलाल चौधरी साहब के हवाले से भी वायलेशन की गई ज़ाब्ता इखलाक की, फिर इसके अलावा आबिद शेर अली साहब ने जिस तरह से वोट डाल दिया उस पर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, आपको भी अपोलोजाइज़ करना पड़ा, तो ये इतना रिपीटेटिव क्यों है ये वायलेशन का जो बिहेवियर है इलेक्टोरल? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो चूँकि फैसल चौधरी साहब ने बराह रास्त मुझे बात की, मैंने कोई बैरिस्टर गौहर की ज़ात पे या उनके फ़ाइन होने पे तनकीद नहीं की। ये फैसल चौधरी साहब अपने घर में पहले तय कर लें कि जो कुछ इनके भाई कहते हैं वो ठीक है या मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने वही बात आगे बढ़ाई कि चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब कोई सियासी आदमी नहीं, वो कह रहे हैं जो मैं कहता हूँ वो ठीक है। फवाद चौधरी साहब अक्सर औकात कहते हैं कि चूंकि सियासी लोगों के हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है इसलिए उन्हें पता नहीं है। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि उन्होंने बाज़ाब्ता कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वैसे नहीं की, कोई थाना कचहरी, और उन्हें ग्रास रूट लेवल से आए हूँ। एक पार्टी के वो सरबराह बन गए, बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दे दिया, जब उनके कैंडिडेट बन गए उस वेव में मैंने बन गए। अगर कोई ग्रास रूट लेवल का बंदा, चाहे वो फवाद चौधरी क्यों ना होता, अगर वो पार्टी का आज चाहे सो कॉल्ड सरबराह होता तो इस पे एहतजाज करता कि जी हमें अपने हलकों को नहीं छोड़ना चाहिए, बेशक हमें गलत सजाएं हुई हैं या हमारा जो भी स्टांस है हम उस स्टांस को सामने रखकर, लेकिन लोगों के पास जाएं जरूर। जो 70-80 हजार या 90,000 वोट हमें पढ़ना है वो वोट जाया ना हो। की बेटी हैं वो कहां से ग्रास रूट मैं बात अपनी मुकम्मल कर लूं, मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं बोला, हालांकि आपने बराह रास्त मेरे पे बात की, तो मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दे दें। अच्छा, ये तो एक तो बात मैंने इस कंटेस्ट में की, कोई मैं बैरिस्टर गौहर साहब को ज़्यादा तौर पे वैसे खुद भी पसंद करता हूं, लेकिन वो कोई सियासतदान नहीं है, ना उन्हें सियासी डायनामिक्स का अंदाजा है। इसलिए बानी तहरीक इंसाफ जो हुक्मनामा जारी कर देते हैं कि हुक्म शाही से हुक्म आया है, लाड़काने चलो वरना थाने चलो, ये वही वाली बात है कि जो वो हुक्म दे देते हैं ये सरनगू करके उस हुक्म पर तस्लीम कर लेते हैं, कोई पॉलिटिकल बात कर नहीं सकते। वरना थाने चलो, ये क्या बात हुई? ये वो हबीब जालिब साहब ने एक बात की थी ना, मैंने उसको उसमें जरा उस अंदाज में बात की। अच्छा, हुज़ैफा साहब ये तो तमाम पार्टियों और अमराना जमात है। हुज़ैफा साहब ये तो तमाम पार्टियों का मसला, डेमोक्रेटिक कल्चर तो नहीं है कहीं पे। जी जी, मैं अब अगली बात पे आ जाता हूँ, जो कि बात की कि इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की। देखें जी, मैं तो कानून का एहतराम करता हूँ, इनके वजीर आला को नोटिस हुआ है, उन्होंने भी वायलेशन ही की है। उन्होंने तो खैर कत्ल की धमकियां दी हैं इंतखाबी अमले को और डीसीज को कि सुबह नहीं देखेंगे, शाम नहीं देखेंगे। सुबह वही बंदा नहीं देख सकता जिसको आप मरवा दें या वो मर जाए, नाउज़ुबिल्ला। तो लेकिन मैं आज जो है वो इलेक्शन कमीशन के एहतराम में इन पर्सन पेश हुआ, बगैर वकील के गया, और मैंने अपना जो भी एक्शन था अपना नुक्ते नजर उनके सामने रखा, और साथ ये भी कहा कि अगर आप मेरे नुक्ते नजर से सहमत नहीं है तो मैं कंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि चाहे वो आबिद शेर अली हों, चाहे तलाल चौधरी हों, जितने भी लोग हों, ये कमेंडेबल है। हुज़ैफा साहब इसका जवाब देते हैं, जो सबको जो है ठीक है इसका कोड जवाब ऑफ कंडक्ट की वायलेशन से इज्तनाब करना चाहिए। NA 185 का जवाब दे दें। कल हम अपोजिशन में हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें इंतखाबी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर जो है उसकी जो है रूह पे अमल करना चाहिए। डीजी खान का जवाब दे दें। NA 185 में वीडियो शर्मिला साहिबा कह रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, इट्स एविडेंट के धांधली की है। देखिए हाँ, मैं बिल्कुल बड़ा आपने किया। एक तो बात ये कि दोस्त मोहम्मद खोसा को डेरा गाजी खान में शिकस्त फाश हुई है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पोलिंग एजेंट उनके जो बता रहे हैं कि हमें 200 वोट पड़े हैं और नून लीग को 1600 पड़ गए। अगर उनके आर्गुमेंट को ठीक भी मान लिया जाए कि इनके वोट बढ़ाए गए हैं तो 1000 को 1600 कर दिए होंगे, उनके कोई 1600 को तो 200 नहीं कर दिए, उनको वोट ही नहीं पड़ा। तो ये एतराज ही कर रहे हैं कि जो है वो हमारे आपने उम्मीदवार से धांधली कर ली और अपने उम्मीदवार को आपने धांधली से जितवा दिया। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर इनका उम्मीदवार मान रहा है कि वाकई मुझे 200 वोट ही पड़े हैं और हमारे साथ उसका एतराज ये नहीं है कि हमारी जीत पर वो कह रहे हैं कि जी मार्जिन बढ़ा दिया गया, एक तो उससे कोई सबूत मौजूद नहीं है। बहुत सारी जगह पर पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी कोई वायलेशन इंडिविजुअल हैसियत में की होंगी, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे और इनके उम्मीदवार का तो फर्क ही 30,000 का है। वो ऐसी यूनियन काउंसिल्स में हारे हैं जहां 1800 का फर्क है, वहां तो बात ही नहीं की जा सकती। और पीपल्स पार्टी ने इस हलके में जनरल इलेक्शन में 26,000 वोट लिए थे, आज उनके वोट 50,000 हैं, उन्होंने गेन किए, 24,000 वोट ज्यादा हुए हैं। तो कैसे कह सकते हैं धांधली हुई है वहां पर। और उसके साथ ही मुलिका जो हल्का है मुजफ्फरगढ़, वहां से इनका उम्मीदवार जीता है
9-10 हजार की लीड से, और जो आजाद उम्मीदवार है जिसकी 46,000 वोट है इकबाल पताफी, वो यही इल्जाम इन पर लगा रहा है। तो जो हारने वाला होता है वो हर जगह इस तरह के इल्जाम लगाता है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए। शर्मिला फारूकी साहबा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, तो उन्हें कम से कम मामले की गहराई में जाकर तहकीकात करवानी चाहिए। अगर फिर भी ये साबित हो तो हम बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं लायबल बनाएंगे इस पे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।